ये बच्चे 5 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लगा के जाएंगे। यही क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव आपको वहां पे बना लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, बाय हुम वाज द रामायण रिटन। ठीक है, इसको बोल रहा है कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। सभी को शेयर कर दीजिए, पहले सभी को शेयर कर दीजिए, जो ही बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट सभी को शेयर कर दे। अब देखिए एक्टिव वॉइस बोल रहा है, पैसिव दिया गया है, ठीक है, बाय हुम लिखा गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हु रोट द रामायण। हु रिटेन नहीं होगा, हु रोट होगा, V2 लगेगा, है ना, क्या लगेगा, पास्ट इंडिफिनिट में V2 लगता है, ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी पैसिव में वॉज वर्ड लगा रहे समझ जाना V2 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल नेक्स्ट, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज ब्लैंक्स द ट्रूथ। अब ईमानदार आदमी हमेशा सच बोलता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑलवेज लगा हुआ है, इसका मतलब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएंगे तो टेल नहीं होगा, स्पोक नहीं होगा, स्पीक्स होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब देखिए ही वुड आपका क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन है और आपसे बोल रहा है कि डायरेक्ट नरेशन में जाने के लिए, तो क्या करेंगे, ही सेड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट रीडिंग इन दिस स्कूल वेरी हाई। ठीक है, अब देखिए द नंबर लगा हुआ है, इस स्कूल में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो नंबर के साथ इज लगाते हैं, नंबर के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नंबर के साथ आर कभी नहीं लगाते, ठीक है, नंबर के साथ इज लगाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट। टेक एन अम्ब्रेला, छाता ले लो अगर बारिश होती है तो, छाता ले लो अगर बारिश होती है तो क्या जवाब होगा, इट रेन्स, ऑप्शन नंबर सी, इट रेन्स। 5 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। रैनिंग, बिल रैन और रैन क्लिक नहीं करना है, ठीक है, सी क्लिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, द टीचर, क्वेश्चन नंबर 6 में इग्नोरिंग है, द टीचर इज कॉन्स्टेंटली इग्नोरिंग मी ऑल द आई ऑलवेज पुट माई हैंड अप। टीचर लगातार मुझे इग्नोर कर रहे थे जबकि मैं हाथ अपना ऊपर कर रहा था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इग्नोर का अंडरलाइन बताइए, इग्नोर का उल्टा शब्द क्या हो, सॉरी इग्नोर का सिनोनिम, इग्नोर का मतलब क्या हुआ ये पूछ रहा है, ठीक है। हाँ इस बार 100 ऑब्जेक्टिव ही आएगा, ठीक है। टेकिंग नो एक्शन ऑफ, 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टेकिंग नो एक्शन ऑफ। नेक्स्ट, इसमें सही सेंटेंस कौन है, क्वेश्चन नंबर 7 में सही सेंटेंस कौन है, नॉर्मल वे में, नॉर्मल वे में हम चर्च के साथ द नहीं लगाते हैं, ठीक है, चर्च के साथ द नहीं लगाते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीपल। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीपल, ठीक है। चलिए सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द स्कूल आई टाउट हियर। अब इसको बोल रहा है कंबाइन करने के लिए, यही वो स्कूल है जहां मैं पढ़ाया था, इसका मीनिंग यही है ना, तो जहां मैं पढ़ाया था, तो जहां के लिए क्या आएगा, यहाँ पे देखो टीचिंग इन दिस स्कूल, ये गलत है, आई हैड टू टीच इन दिस स्कूल, गलत। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द स्कूल वेयर आई टाउट। ठीक है, देखिए आराम से फटाफट एक एक क्वेश्चन एग्जाम में टिक करके आना है और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। 9, वी शैल फाइट ब्लैंक्स फॉर आवर राइट। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है, अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, तो क्या होगा, कौन सा आंसर, ब्लैक एंड ब्लू, बी, सी या डी। याद रखिएगा टूट एंड नेल होता है, ये फ्रेज होता है, सही जवाब है डी। सभी को डी क्लिक करना है, एग्जाम में डी क्लिक करके आना है, एक एक क्वेश्चन यही टिक करना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। दे सैट ब्लैंक्स द ट्री, वे लोग पेड़ के नीचे बैठ गए, तो पेड़ के नीचे बैठ गए तो क्या होगा, अंडर। ऑफ होगा क्या, इन होगा क्या, पेड़ में घुस के बैठेगा नहीं ना,
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंडर, पेड़ के नीचे बैठेगा। ठीक है, अब देखिए थिएटर की स्पेलिंग पूछ रहा है कि थिएटर की सही स्पेलिंग क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 11, थिएटर की सही स्पेलिंग, क्वेश्चन नंबर 11। तो थिएटर की सही स्पेलिंग क्या होगा, याद रखिएगा THEATRE, ये थिएटर की सही स्पेलिंग होती है। 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। एक एक क्वेश्चन देखिए और एग्जाम में जाके छाप दीजिए, है ना। बैटल, बैटल का सिनोनिम क्या है, बैटल का सिनोनिम, बैटल का सिनोनिम पूछ रहा है। बैटल मतलब भी युद्ध होता है, एकदम ध्यान से देखो, बातचीत नहीं, मतलब भी युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी, वॉर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट तेजी में करेंगे। अ प्ले विच एंड्स इन डेथ एंड सॉरो, है ना, एक खेल, एक ऐसा खेल जो डेथ एंड सॉरो के साथ समाप्त होता है, मृत्यु और दुखी के साथ समाप्त होता है, उसे हम ट्रेजेडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी। ऑप्शन नंबर डी, ट्रेजेडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्लिक करना एग्जाम में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, ही अलोंग विथ हिज ब्रदर ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंफ्यूजन। इस तरह के सेंटेंस में जब अलोंग विथ लगा रहे तो आप पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे। तो ही के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा नहीं, हैज लगेगा, हैव लगेगा नहीं लगेगा, इज लगेगा। सही जवाब होगा 14 का इज। ठीक है, ऐसा नहीं समझ लेना ब्रदर है तो आर लग जाएगा। ठीक है, इज पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू वॉक विथ इनेमीज। इनेमीज का उल्टा क्या है, एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो इनेमीज मतलब क्या होता है, शत्रु, दुश्मन। तो इसका उल्टा क्या होगा, सेम क्वेश्चन रहेगा सागर प्रजापति, एकदम आंख बंद करके जाके छाप दीजिएगा। 100% एक क्वेश्चन सेम रहेगा, एक क्वेश्चन भी अलग नहीं। ठीक है, इनेमीज मतलब दुश्मन, तो उसका उल्टा क्या होगा, साथी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन ही आपका सेम रहेगा। आई सेड टू राना डू यू हैव अ कप ऑफ टी। इसको इनडायरेक्ट टेंस में, इनडायरेक्ट नेशन बनाना है। ठीक है, तो क्या हो गया, मैंने राना से आज पूछा ना, रिक्वेस्ट नहीं होगा, मैंने पूछा, शेर भी नहीं होगा, से भी नहीं होगा। ठीक है, आस्ट लगेगा। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सिटीजन, सिटीजन का मतलब नागरिक होता है। तो नागरिक की सही स्पेलिंग बताइए। 17, तो नागरिक की सही स्पेलिंग है CITIZENS, सिटीजन्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना है, एकदम तहलका मचा देना एग्जाम में। और बच्चा बच्चा को शेयर कर दीजिए कि सारा क्वेश्चन आपको अभिषेक 12 पे एक एक सब्जेक्ट का आपको मिल रहा है, ताकि कोई भी बच्चा का सेंटअप एग्जाम खराब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ही वेंट टू ब्लैंक्स यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम देश है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, देश है, और देश के साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर न। समय, ये सब चीज किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, वेट्स हो जाएगा। एंड लगा हुआ ये मत समझ लेना कि दो चीज है, दोनों एक ही चीज है ना। टाइम एंड टाइड, ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला सेंटेंस सही कौन है, पहला बोला है ही रैन वेरी फास्टली। कभी भी किसी को फास्टली नहीं बोलते, फास्टली नहीं बोलते, फास्ट बोलते। ही रैन वेरी फास्ट, फास्ट काम करो, फास्टली नहीं बोला जाता। 20 का डी, एक एक क्वेश्चन आपको 100% करेक्ट सामने में जो दिया जा रहा है उस पर बिलीव कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आई शैल ब्लैंक्स द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। अगले स्टेशन पे मैं ट्रेन से उतर जाऊंगा। ठीक है, तो उतर जाना को बोलते हैं गेट ऑफ। ऑप्शन नंबर 1, अगली स्टेशन पे मैं ट्रेन छोड़ दूंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अ स्टॉर्म केम एट द बेस। अब देखिए अ स्टॉर्म कहां से आई, तो पश्चिम से आई, पश्चिम से आई। तो क्या होगा, फ्रॉम, कहां से आई थी, पश्चिम से आई थी। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है।
एनीबडी ब्लैंक्स मिस्टेक्स, किसी से भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो क्या होगा, कैन, मस्ट, नीड या आउट। तो मस्ट लगाने की कोई जरूरत है क्या, नहीं ना, नीड भी नहीं लगेगा, आउट भी नहीं लगेगा, कैन लगेगा, है ना, किसी से भी गलती हो सकती है, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स। शुड कीप वंस प्रॉमिस, इसको पैसिव में बदलना है, ठीक है, सबको अपना वादा निभाना चाहिए। तो पैसिव सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। नेक्स्ट, मेरा एग्जाम हो गया इंग्लिश का, चलिए बहुत अच्छी श्वेता। दे वांट टू लंदन ब्लैंक्स 2 मंथ, वो लंदन कितने महीने के लिए गए, 2 महीने के लिए गए। तो 2 महीने के लिए गए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, एक एक क्वेश्चन एकदम देख के जाना है और एग्जाम में छाप के आना है। आई ब्लैंक्स गेव इट टू यू, आई ब्लैंक्स गेव इट टू यू। अब आई के साथ क्या लगेगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ या हिमसेल्फ। कंप्यूटर का है, कुछ बोलिए, देखते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन आपको लगाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। आई के साथ क्या लगेगा, माई सेल्फ लगेगा, 26 का ऑप्शन नंबर ए, माई सेल्फ, ठीक है। आगे देखेंगे 27, ही लाइक्स टू स्टैम्प्स। अब देखिए वह टिकट कलेक्ट करना पसंद करता है, टिकट कलेक्ट करना, तो कलेक्टिंग नहीं होगा, जब टू लग जाएगा तो V1 होगा, याद रखिएगा, टू लगा रहेगा लाइक्स के साथ तो हम V1 लगाएंगे, लेकिन लाइक्स के साथ टू नहीं लगा रहेगा तो V1 में ING जोड़ के लगाइएगा, है ना, सीखते चलना है, सिर्फ आंसर नहीं। ऑप्शन नंबर डी, एकदम सिखा के आंसर दे रहे हैं ताकि आपको विश्वास हो कि आंसर यही होगा, ठीक है। आई नीड ए ड्रेस, मुझे ड्रेस चाहिए। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन टैग है, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो हम नेगेटिव लगा देंगे। जिस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्या लगाएंगे, डोंट आई। सही जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अमरजीत कुमार बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, एकदम आंख बंद के छाप देना है। 29, सी बियर्स ब्लैंक्स क्लोथ्स, वो कैसे कपड़ा पहनती है, तो बिल्कुल सादी कपड़ी पहनती है, सादा का होता है प्लेन, PLAIN, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखो, अगला क्या पूछ रहा है, 30, गुलिबर ट्रेवल्स एन इंटरेस्टिंग बुक। अब देखिए एस लगा हुआ, इसका मतलब ये प्लूरल नहीं है, ये किताब का नाम है। जब किताब का नाम है तो वो हमेशा सिंगुलर ही कहलाएगा, क्योंकि एक किताब की बात हो रही है, तो इसके साथ हम इज लगाएंगे, है ना। गुलिबर ट्रेवल्स एक मजेदार किताब है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अगला देखो, अ बॉय विथ हिज ब्रदर, एक लड़का अपने भाई के साथ वहां पर था। अब देखो, एक लड़का अपने भाई के साथ वहां पर था, बात किसकी हो रही है, बात उसके भाई की नहीं हो रही है, बात हो रही है लड़का की, एक लड़का के लिए, तो इसके लिए सिर्फ सिंगुलर आएगा, है ना, वर्ब नहीं होगा, वॉज होगा। ऑप्शन नंबर ए, एक लड़का वहां पे था अपने भाई के साथ। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला, एवरी गेन हैज रिस्क, है ना, एवरी गेन हैज रिस्क, कुछ भी पाने में अगर पाना चाहते हैं तो उसमें रिस्क रहता है। बोल रहा है इसका निगेटिव बताइए, तो निगेटिव क्या होगा, बिना रिस्क के कुछ भी नहीं पाया जा सकता, देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क, जीवन में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए सभी का आंसर सही। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लैंक्स यू आर मिस्टेकन। अब देखिए आप गलत पे हैं, श्योर हो जाए कि आप गलत पे हैं, ठीक है, श्योर, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा बोलते हैं श्योर बोलते हैं, श्योरली नहीं बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिएगा, 33 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है इनमें कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। ही वॉज काइंड विथ मी, ये तो सही है, वह मेरे साथ दयालु है। सेकेंड है सी राइट्स इन पेंसिल,
अब बताओ पेंसिल से लिखती है, तो लिखती है तो हम पेंसिल से क्या लगाएंगे, विथ पेंसिल होना चाहिए ना, विथ पेंसिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन पेंसिल दे दिया है। तो 34 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यही सेंटेंस गलत है, पूछ रहा था कौन सा सेंटेंस गलत है, तो एग्जाम में टिक कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो अगला सवाल, ब्लैंक्स आई ब्लैंक्स हिम टू लीव द प्लेस। मुझे बोला गया, मैंने उससे बोला कि जगह खाली कर, मैंने उससे बोला जगह खाली कर, तो आस्किंग नहीं होगा, विल आस्क नहीं होगा, आस्क नहीं होगा, आई आस्क्ड हिम, ठीक है, मैंने उससे बोला जगह खाली करो। तो 35 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आस्क क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आई के साथ एसीआईएस का कहानी होता नहीं भैया, ठीक है। सागर प्रजापति एनुअल में भी 100 ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, जो सेंटअप में रहेगा, जो एनुअल में रहेगा टेंशन क्यों लेगा, ठीक है। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, अब देखिए डिस्करेज की स्पेलिंग बतानी है कि डिस्करेज की सही स्पेलिंग क्या है। 36 डिस्करेज डिस्करेज की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, DISCOURAGE डिस्करेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ टिक कीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, ही वॉज स्ट्रक अ स्टोन, अब देखिए स्टोन के साथ क्या लगता है, अगर गन की बात की जाए तो गन के लिए हम विथ गन लगाते हैं, ठीक है, लेकिन स्टोन के लिए बाय अ स्टोन लिखते हैं। सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए। ही इज अनवेल, ही इज वर्किंग हार्ड, वह ठीक नहीं है, यानी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहा है। बोल रहा है कौन सा सेंटेंस इसमें इसके अनुसार सही है, कंबाइन कीजिए। वर्किंग ही इज हार्ड बट अनवेल गलत है, हार्ड वर्किंग ये भी गलत है, अनवेल इज ही ये भी गलत है। क्या होगा, ही इज अनवेल येट ही इज वर्किंग हार्ड, वह ठीक नहीं है लेकिन फिर भी अभी तक वो क्या कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी टिक करना एग्जाम में, ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत टिक करके नहीं आना। क्वेश्चन नंबर 39, आई सेड आई मेट दिस मैन 2 days अगो, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड के बाद दैट होगा, ही मेट कहां से आ गया, 2 days ये भी नहीं होगा, मैन सेज होगा ही नहीं। देखो बहुत आसानी से ऑप्शन मिल गया, सेड दैट होना चाहिए, तो सेड दैट ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन देख के बनाना है एग्जाम में और एक एक क्वेश्चन सही करके आना है, ठीक है। चलो अगला सवाल, ब्लैंक्स यू ओपन द विंडो, क्या तुम खिड़की खोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए टिक करके आना है ना। कुड यू ओपन द विंडो, कुड यू ओपन द विंडो, ठीक है, कुड यू ओपन द विंडो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट, देयर इज ब्लैंक्स इन आवर फैमिली, देयर इज ब्लैंक्स इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में शांति ही शांति है, हमारे परिवार में क्या है, शांति ही शांति है, तो क्या हो गया, पीस। 41 का ऑप्शन नंबर बी, हमारे परिवार में शांति है, तो पीस की सही स्पेलिंग क्या होती है, PEAC, पीस यानी शांति, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आई डोंट नो हाउ द मनी आई हैड केप्ट इन द वैलेट कोड, मुझे नहीं पता पर्स में पैसा था कैसे चोरी हो गया। गॉड के साथ हमेशा V3 लगता है, गॉड के साथ हमेशा V3 लगता है। स्टील V3 नहीं है, स्टोल V2 है, और स्टील तो होता ही नहीं है, तो स्टॉलन होगा, ठीक है। 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, V3 स्टॉलन होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लो, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में तुम छाप देना जाके। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही सेंटेंस कौन है। देखिए देयर इज अ स्मॉल मिल्क इन द जग, पहला बोल रहा है 43 में स्मॉल मिल्क हो सकता है क्या, नहीं। आप देखिएगा देयर इज द लिटिल मिल्क इन द जग, ठीक है, ये भी नहीं। देयर इज सम मिल्क इन द जग, ये हो सकता है, जग में थोड़ा दूध है। 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो सी वाले क्लिक करना, सी। नेक्स्ट देखिए, ग्रैंडपा स्टे अप 2 in the morning,
एसटीएफ के साथ लगता क्या है? तो एसटीएफ के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, इसके साथ हमेशा फोर होता है। तो एग्जाम में ऑप्शन नंबर बी पे टिक करके आना है, फोर टिक करके आना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फोर। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ही इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, वह एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है। देखिए एक खिलाड़ी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बास्केटबॉल खिलाड़ी है तो क्या होगा? ही इज ए बास्केटबॉल प्लेयर, वह एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है। अगर प्लेयर नहीं होता तो हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यूजली की सही स्पेलिंग क्या होती है? यूजली का मतलब होता है प्रायः या ऑफन, ठीक है। तो सही स्पेलिंग है USUALLY। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 46 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 100 में 100 कर लेंगे, सब्जेक्टिव भी यहाँ पे देंगे आपको। It could have done that better, इसको बोल रहा है पैसिव में चेंज करने के लिए। जब भी could have रहता है, क्या बोल रहा है? पैसिव में चेंज करने के लिए। could have रहता है तो याद रखेंगे कि could have जब भी आपको दिखे तो could have में हम been लगा देते हैं और V3 लगाते हैं, है ना। could have में been लगता है। अब देखो had been है तो had been नहीं होगा, has been नहीं होगा, have been पहला में ही मिल गया है ना, could have been पहले में ही मिल गया है। तो सही जवाब क्या होगा? 47 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अ रूम वेयर एन आर्टिस्ट और फोटोग्राफ वर्क, एक वैसा रूम जिसमें आर्टिस्ट अथवा फोटोग्राफर काम करते हैं, उस रूम को क्या कहते हैं? तो उस रूम को कहते हैं स्टूडियो। सही जवाब क्या होगा? 48 का ऑप्शन नंबर डी करके आना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करके। चलिए सभी को एकदम शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्डन की, देखिए पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। आई बेग यू पार्डन, इसका मतलब क्षमा करना होता है। तो क्षमा को हम फॉरगिव बोलते हैं। 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए पे टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, बी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। अब इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है, यानी एक्टिव वॉइस में बदलना है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा क्योंकि ईजेएमआर लगा हुआ है। ही आगे आ जाएगा तो अस आगे है, गलत है। टीच आगे है, गलत है। ही आगे आना चाहिए, देखो ही आगे है। 50 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ही आगे है, ठीक है। नेक्स्ट, डिमाइस की उल्टा क्या होता है? तो डिमाइस का मतलब होता है मर जाना, टूट जाना, बिखर जाना, एकदम खत्म हो जाना। तो इसका उल्टा क्या होगा? जन्म लेना, ऑप्शन नंबर डी। फाइनल में ऑब्जेक्टिव कितना होगा? जितना सेंटअप में है उतना ही फाइनल में होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेंटअप में भी 100, फाइनल में भी 100। प्लीज डोंट इंटरफेयर ब्लैंक्स माई पर्सनल अफेयर, देखिए मेरे मामले में इंटरफेयर मत करो। तो इंटरफेयर के साथ क्या लगाते हैं? तो इंटरफेयर के साथ लगाते हैं इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 52 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है, हिज ब्लैंक्स ऑफ माई रेपुटेशन, वह मेरे रेपुटेशन से जलता है। तो जलने के लिए क्या लगाते हैं? जलने के लिए ज्वेलस लगाते हैं। सही जवाब है 53 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो भी बच्चा के एग्जाम में सबको शेयर कर दीजिए ताकि किसी का भी एग्जाम में सही सही आंसर टिक होना चाहिए। वी हैवंट बुक इन द लाइब्रेरी, मेरे पास लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें नहीं है। मच लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो मच नहीं लगेगा, सम भी नहीं लगेगा। बुक के लिए मेनी बुक्स होगा, बुक को गिन सकते हैं ना, तो मेनी बुक्स सही होगा, ठीक है, मेनी बुक्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, बी डिसाइडेड टू डिस्कस द इशू ब्लैंक्स इन अ मीटिंग,
अब देखिए मीटिंग में हम लोगों ने बात किया कि आगे डिस्कस करते रहेंगे, तो आगे के लिए क्या होता है, एक फर्दर होता है, एक फार्दर होता है। इसका मतलब डिस्टेंस दूरी को दिखाता है, तो ये नहीं होगा, दूरी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात के लिए फर्दर में हम बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अलग कौन है, इसमें अलग कौन है, कार, साइकिल, स्कूटर या एरोप्लेन। तो देखो कार रोड पे चलती है, साइकिल रोड पे चलती है, स्कूटर भी रोड पे चलती है, लेकिन एरोप्लेन क्या है, एरोप्लेन ऊपर उड़ती है, तो ये बिल्कुल अलग है, ऑप्शन नंबर डी, ये तो हवा में उड़ती है। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी यूजफुल गिफ्ट। अब यूजफुल के लिए क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या नो, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यूजफुल कैसे लिखते हैं, या से लिखते हैं, यूजफुल कैसे लिखते हैं, या से लिखते हैं, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्वर नहीं है, व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सी हैज बाउट ब्लैंक्स फॉर द सिनेमा। अब देखिए सिनेमा के लिए क्या खरीदेंगे, मैप खरीदेंगे, कार्ड खरीदेंगे, टिकट खरीदेंगे या मीनू खरीदेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है, टिकट खरीदेंगे सिनेमा के लिए। 58 का सही आंसर होगा टिकट, है ना। सिनेमा के लिए क्या खरीदिएगा, टिकट खरीदिएगा ना, तो टिकट करके टिक करके आएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला, आई ब्लैंक्स अटेंड हर वेडिंग। देखिए आई हैव टू, मुझे उसकी शादी में अटेंड करने जाना है, तो हैव टू होगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हैव। ठीक है, हैव होगा, हैव टू लग जाएगा। डोंट बोस्ट योर मेरिट, डोंट बोस्ट योर मेरिट 60। अब देखिए यहां पे क्या लगेगा, बोस्ट के साथ क्या लगता है, तो 60 में याद रखिएगा, बोस्ट के साथ हम ऑफ लगाते हैं। तो ये आपका 60 ग्रामर हो गया। उसके बाद देखो क्या बोला है कि 61 से 100 तक का जो है वो आपका बुक से लिया गया क्वेश्चन। ठीक है, तो 61 में देखिए क्या पूछा है, दे सा दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट इन प्रॉपर वे। ये कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये लाइन लिया गया है हाउ फ्री इज द प्रेस से। एक एक क्वेश्चन एकदम टिक करके आना एग्जाम में, हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो टू अर्ज टूवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है और ये कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये लिया गया है भारत इज माई होम से। 62 का सही जवाब क्या होगा, भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे अगर खुद पे काम कीजिएगा, एक व्यक्ति सोच लेगा कि सबको सुधरना है, तो हमारा राष्ट्र सुधर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नानू काका ड्राफ्ट है ना, कौन सा अंगोछा, चलिए ए वाले क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करके आना है। नेक्स्ट, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन ऑफ अंडरस्टिमेट द। किसकी पावर को हम नजरअंदाज कर देंगे तो राष्ट्र जो है वो भयंकर सामना करना पड़ेगा राष्ट्र को। तो आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है, तो यहां पे लगेगा क्या, डिटर्मिनेशन। अगर नेगरों के साथ भेदभाव को समाप्त नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिटर्मिनेशन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी डिस्टिंग्विश अस। अब देखिए हमारा दिमाग की जो समझदारी है वो हमें किससे अलग करता है, जानवरों से, पक्षियों से, टीचर से या डॉक्टर से। तो हमारी जो समझदारी है वो हमें जानवरों से अलग करती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन द एंड कुरियो डीलर टू पे 50 एंड फॉर गार्ड। लास्ट में कुरियो डीलर जो है गार्ड को, जो गार्ड बेचता है ना, सेबी वाला गार्ड जो सेबी बनाया था, कलर किया था, तोड़ दिया था बाद में उसे, तो वो कहां से लिया गया है, भारत इज माई होम, हाउ फ्री इज द प्रेस, आर्टिस्ट या चाइल्ड इज बॉर्न। तो ये कहां से लिया गया है, ये आर्टिस्ट से लिया गया है। 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्टिस्ट से लिया गया है। चलिए एकदम छापना एग्जाम में जाके।
गार्लैंड ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक और बर्न टू वार्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा 67 का? तो 67 का इविल स्पिरिट होगा। 67 का सही जवाब होगा इविल स्पिरिट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, बुक का ये क्वेश्चन है, द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर हैज मोस्ट इज फॉर। क्या होगा? ड्रामा, मनी, सेंसरशिप या इन्फ्लुएंस। 68। चलिए 68 का सेंसरशिप है, ऑप्शन नंबर सी, सेंसरशिप। सेंसरशिप पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, When Benji was 21, his master and father planned and carry out a little ceremony is। अब देखिए कहां से लिया गया है, बेंजी जो है वो कहां से लिया गया है। ठीक है, बेंजी समझ गए, बेंजी कहां से लिया गया बताओ। तो बेंजी जो है वो अर्थ से लिया गया है। 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बेंजी कहां से लिया गया? अर्थ से लिया गया। एग्जाम में टिक करके आइएगा, जिसके राइटर है H.E. बेट्स। चलो ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको टिक करके आना है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पर्ल एसबर्ग के अनुसार हमारे भारतीय लाइफ में क्या मौजूद रहता है? रिलीजन, सुपरस्टिशन, सी या डी। 70। पर्ल एसबर्ग के अनुसार भारतीय की लाइफ भारतीय जो होते हैं वो क्या होते हैं? धार्मिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रिलीजन होते हैं। ठीक है, धार्मिक होते हैं। नेक्स्ट, नेटेलिया वाज बिलोंग्स टू नो अबाउट लामोज प्रपोजल। नेटेलिया जो है लामोज के प्रपोजल के बारे में जानकर खुश हुई थी या दुखी हुई थी? एकदम खुश हो गई थी। ठीक है ना, नेटेलिया एकदम खुश हो गई थी जब बोला था कि जब वो प्रपोजल उसको पता चला था कि ये प्रपोज करने आया है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 72 यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ब्लैंक्स फॉर इंडिया इफ बी इंटरव्यू। अगर हम यूरोपियन सिविलाइजेशन की कॉपी करते गए तो ये क्या करेगा हमें? नेसेसरी, रियल, ब्लेसिंग या रुइन। ये बर्बाद कर देगा हमें। क्या करेगा? बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रुइन कर देगा, बर्बाद कर देगा, है ना। 73 ब्लैंक्स वॉज ए कमेंटेटर ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक। बड़े बड़े टॉपिक पे बोलने वाले कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे बहुत टॉपिक पे बोलते थे, है ना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 74 द ब्लैंक्स आर प्रेजवर्थी फॉर देयर वर्क फॉर स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। अब देखिए क्रिश्चियनिटी के एक लड़का पूछ रहा है, असद परवेज सर प्रपोज करने वाली भी तो चाहिए। बिल्कुल मिलेगी, है ना। जब जयमाला होगा तो आजकल लड़का प्रपोज करता है, लड़की से प्रपोज करा लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 74 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। आजकल इंगेजमेंट में फैशन चला गया है शाहरुख खान बनकर, है ना, अंगूठी पहनाने का। तो लड़के को बोलना कि तुम कैटरीना कैफ बनकर माला पहनाओ। नेक्स्ट देखिए, चुबोकॉव कॉल्ड नेटेलिया। चुबोकॉव नेटेलिया के बारे में क्या बताए थे? देखिए चुबोकॉव नेटेलिया के बारे में क्या बताए थे? तो बोले थे कि ये लव सिक कैट है। 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। ऑप्शन नंबर ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान भटका देते हैं आप लोग। चलिए अगला, अ स्नेक ड्रैंक वाटर विथ इट। सांप जो है किससे पानी पीता था? तो सांप जो है वो दांत से पानी पीता था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78।
78 देखिए क्या है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सीइंग माई सेल्फ, ये कहां से लिया गया है? ठीक है, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है ना। 78 का सही जवाब है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। तो देखिए ये किसकी बात हो रही है? ट्रैवलर्स की बात हो रही थी। 79 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी करके। क्वेश्चन नंबर 80, हु हैड नॉट सीन 80 का ऑडे टू ऑटम, बी सी या डी? क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 ये कहां से लिया गया है? चलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, हेयर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जो सुंदर स्त्री मरी थी वो कहां पे लेटी हुई थी? कहां पे लेटी हुई थी? 81 का सही जवाब है 81 ग्रेवयार्ड में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, गिव समवेयर बैक द थॉट बाय गिवन, ए बी सी या डी? क्वेश्चन नंबर 82 याद रखिएगा, 82 का सही जवाब होगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लो। एंड हिज फुटप्रिंट, यानी कि उसका कोई भी फुटप्रिंट कभी पकड़ा नहीं जाता था। ठीक है, तो किसके बारे में बोला गया है? मैकीविटी, थॉमसन, जॉर्ज या पीटर? तो मैकीविटी जो बिल्ली थी वो बहुत चतुर थी, है ना, कभी अपना सुराग नहीं छोड़ती थी। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अफसाना 70 ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, आप जिद कर रहे हैं 70 आएगा तो जाओ 70 टिक कर देना जाके तुम। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव है, आंख खोल के जाइएगा सेंटर एग्जाम में, देख लीजिएगा, दो आंख है ना, दोनों आंख निकाल के पेज पे रख दीजिएगा, देखिएगा क्या वो ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 84, ब्रोकन येट सोर दिस टाइम, 84। चलिए 84 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 84 टायर्ड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, वॉज इट कोवर्डाइस दैट आई डेयर नॉट किल हिम? ठीक है, अब देखिए किसके बारे में बोल रहा है? क्या मैं उसको, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे मार सकूं? तो यह स्नेक से लिया गया था, ये पोएट अपने आप जो है वो सोच रहा था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, हु कंपोज द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम? ओल्ड प्ले हाउस और अदर पोएम किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो याद रखिएगा 86 का ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चा, डन कंपेयर ही जर्नी टू द। क्वेश्चन नंबर 87, क्या हो गया? सन। जॉन डन जो है वो कंपेयर किससे किए थे जर्नी का? सन से, ऑप्शन नंबर बी। बिहार, द पोएट ब्लैंक्स फॉर हिमसेल्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 88, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पोएट क्या करता है? खुद के लिए गाता है। 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विस्परिंग नेबर्स होगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर हैज बीन रिटन बाय, बताइए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, सेक्सन्स कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, क्या बोला था? तो इंग्लिश बोला था, इंग्लिश बोला था, है ना, इंग्लिश मैन बोला था सेक्सन। इंग्लैंड के नेटिव को सेक्सन जो है इंग्लिश बोला था और इंग्लिश मैन बोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश हैज बीन फाउंड सुइटेबल फॉर द लैंग्वेज ऑफ,
इंग्लिश हैज बीन फाउंड सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ 92। इंग्लिश जो है किसके लिए सुटेबल हो गया था? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए। ये 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस बियर लैटिन। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कौन कौन सा मेजर इन्फ्लुएंस हुआ था? लैटिन हुआ था, और लैटिन के साथ एक याद रखिएगा, लैटिन था और उसके साथ था ग्रीक। ठीक है, लैटिन के साथ क्या था? ग्रीक था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश दैट वाज। हु रोट मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन कैथेड्रल कौन लिखा? 95। याद रखेंगे टीएस इलियट लिखे हैं। सही जवाब क्या है? टीएस इलियट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड एज फॉरेन लैंग्वेज। कौन से देश में इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज किया जा रहा है? तो नामीबिया और मलेशिया। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर करेंगे सही हो जाएगा। ठीक है, आप मलेशिया के साथ भी जा सकते हो, ऑप्शन नंबर ए के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, पहले ए दिया तो ए के साथ चल जाइएगा। नेक्स्ट 97, टुडे ब्लैंक्स इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज। वर्ल्ड लैंग्वेज में हम अमेरिकन इंग्लिश का यूज करते हैं। सही जवाब है 97 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज बोला जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश मत क्लिक कर देना। नेक्स्ट, एंडेमियन एंड हैपरिन आर रिटन बाय। ये दोनों बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? 98। तो याद रखेंगे ये दोनों बुक जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। सर कल मेरा इंग्लिश और हिंदी है, एकदम छाप दीजिए जाके, और क्या, इंग्लिश हिंदी है तो छाप दीजिए जाके। हिंदी दे ही चुके, इंग्लिश यहाँ पे दे ही दिए हैं, एकदम छाप देना है। 99, टुडे अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड। क्या होगा 99 का? वर्ल्ड लैंग्वेज है ना। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज बोला जाता है, लेकिन जब एग्जाम में ऑप्शन दे देगा दोनों, तो आप अमेरिकन इंग्लिश टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु रोट सी स्टूप एंड कॉन्क्योर। सी स्टूप एंड कॉन्क्योर कौन लिखे हैं? तो याद रखिएगा इसके राइटर हैं गोल्ड स्मिथ साहब। 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्क्रिप्टी में देख लो, आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक लेटर आपको एक ऐसे लिखना है और 8 नंबर का ये ऐसे है आपका। सोशल मीडिया, विंटर सीजन, डेमोक्रेसी। तो आप विंटर सीजन पे लिख सकते हैं, जो आपको आए वो लिख देना। ठीक है, एक ही को लिखना है, 8 नंबर का रहेगा। अब इसमें से कोई एक आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कोई एक आपको एक्सप्लेन करना है, एनी ऑफ द फॉलोइंग। 4 नंबर का है, कोई भी एक एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई भी एक्सप्लेन कीजिए, 4 नंबर मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन बनाना है और आपको 4 नंबर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे अच्छा है, इन द कुरियो डीलर हैड टू पे 50 एंड फॉर द गार्ड। ठीक है, यहाँ कहाँ से लिया गया था आप लिख दोगे, आर्टिस्ट से लिया गया है, सीगा नोया के बारे में ये सब लिख दोगे, सीगा नोया इसके राइटर हैं। ठीक है, तो ये आराम से लिख सकते हो। बाकी जो आपको याद है, एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आपको कोई एक बनाना है, और ये भी आपका 4 नंबर का है, और ये पोयम से लिया गया है। ठीक है, पोयम से लिया गया है, पोयम से लिया गया है, 4 नंबर का कोई भी एक बनाते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो आपका 5 नंबर का है। 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का है, वो आपको या तो लेटर लिखिए या तो एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, लेटर लिखना है क्या, कोविड-19 के बोल रहा है, राइट ए लेटर टू योर आंट एक्सप्रेसिंग प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग। कोविड-19 हो गया है, कोरोना हो गया है, अपनी चाची को एक पत्र लिखिए जिसमें बताइए कैसे इससे बचाव रखना है। तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा, आप ये लिख देना, राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर सेटिंग अप ए कम्युनिटी किचन इन द स्कूल, है ना, फीड फॉर द पुअर ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 में खाना खिलाने के लिए अपने स्कूल में एक किचन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए आपको हेडमास्टर के पास एक
लेटर लिखना है, तो यही लिख देना, आराम से लिख लोगे, ठीक है। एप्लीकेशन लिखते तो आ ही हो। नेक्स्ट देखिए, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका 40 से 50 वर्ड में देना है कि कोई 5 का, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 5 क्वेश्चन बनाना है और 10 नंबर आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो यहाँ पे इज द स्पीकर माई ग्रैंड मदर सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ, क्या वो सेटिस्फाइड थी, ये पूछ रहा है। Why did the poet like the snake? पोएट ने स्नेक को क्यों पसंद किया, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। Why did सेबी फादर shout at him? सेबी के पिताजी उस पर क्यों चिल्लाए थे, क्योंकि गार्ड पुलिस करते रहता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है केवल और केवल, इसमें कितना प्रश्नों का, केवल 5 प्रश्नों का आंसर करना है। ऑप्शन ढेर सारे हैं, करीब 10 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है समरी लिखने के लिए केवल किन्हीं 3 पे समरी लिखें। पहला, इन तीनों में से कोई एक समरी लिखना है आपको, ठीक है। 5 नंबर का है, एक समरी लिखिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। इपीटैफ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में से कोई पे लिख दीजिए, 5 नंबर आपको यहां से मिलेगा। फिर यहां भी आपको बोल रहा है कि इसमें से कोई समरी लिखिए, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, चाइल्ड इज बॉर्न या इंडिया थ्रू ट्रेवलर आई, यहां से भी आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सी नंबर में बोल रहा है कि मिडिल इंग्लिश के बारे में लिखे, इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, या अमेरिकन इंग्लिश के बारे में लिखे। तीनों में से कोई एक लिख देना है आपको और 5 नंबर यहां से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको मिलान करना है। मिलान करना है किसके, राइटर कौन है ना। रॉबर्ट ब्रूक सोल्जर के राइटर हैं, ठीक है। टी.एस. एलियट मैकीबेटी के राइटर हैं। कमला दास माय ग्रैंडमदर हाउस की राइटर है। जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, वॉल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है, ठीक है। यहां से भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है, लोग भगवान की पूजा करते हैं, पीपल वर्शिप गॉड। धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे, ग्रेजुअली यू विल लर्न एवरीथिंग। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने अपनी गलती मान ली है, ही हैज, सॉरी ली है, ही एडमिटेड होगा, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। मेरे पास एक बहुत ही कीमती कलम है, आई हैव एन एक्सपेंसिव, एन I have an expensive pen, expensive, E-X-P-E-N-S-I-V-E, expensive. I have an expensive pen. तुम क्या कर रहे हो, What are you doing? उसे संगीत में रुचि है, ठीक है। He is interested in लगाइएगा, interested in music. पढ़ाई में उसकी मदद करो, help him in study, ठीक है, हेल्प हिम इन स्टडी। नेक्स्ट फिर आपको बोल रहा है मिलान करने के लिए, ठीक है, राइटर का मिलान करने के लिए, और ये भी 5 नंबर का है। जैसे महात्मा गांधी क्या लिखे थे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मनोहर मालगोनकर क्या लिखे थे, पिंच ऑफ स्नॉ। H.E. वेट्स क्या लिखे थे, अर्थ लिखे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या लिखे थे, आई हैव ए ड्रीम लिखे थे। डॉर्थी एल सेयर्स क्या लिखे थे, हाई फ्रीज द फेस लिखे थे, ठीक है। तो क्लियर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आपको बता दिए हैं। बस अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर में, 7 नंबर में बोला है कि पैसेज को पढ़िए, पैसेज को पढ़ लीजिए और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आंसर करना है आपको, ठीक है। इसी में से आंसर करना है, इसको पढ़ कर स्टोरी को समझना है और उसका आंसर करना है। या तो ये कीजिए, 4 नंबर का है ये, आपको 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, यानी 1-1 नंबर का 4 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है, अगर वो नहीं करना है, आंसर नहीं करना है, तो यहाँ पे प्रेसिक्स राइटिंग है। प्रेसिक्स राइटिंग बोलते हैं, इसको पढ़कर जितना वर्ड होगा उसको 3 से भाग दीजिए। जैसे 60 वर्ड मान लीजिए है, तो 3 से भाग देंगे तो 20 वर्ड में आएगा, यानी 20 वर्ड में आपको इसे लिखना होगा और एक अच्छा सा टाइटल देना होगा। इससे अच्छा होगा, ये करने से अच्छा होगा कि आप इसे पढ़ लें
और इसमें से आंसर खोज खोज के लिख दे। तो सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है।